The topic of this presentation, life cycle of a plant virus. So before moving forward, we should know that what is a virus. A virus is a nucleoprotein which have RNA and DNA as a genetic material. And जो वायरस होते हैं वो अगर किसी सेल के बाहर हैं तो वो डेड हैं, बट अगर वो किसी सेल में के अंदर प्रेजेंट है तो वो लिविंग हैं. तो हमेशा एक वायरस को जो होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं किसी होस्ट के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए. इनसाइड द सेल दे आर लिविंग एंड आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर डेड. सो प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है जो कि एनवेलप भी हो सकता है और नॉन एनवेलप भी हो सकता है. नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं, उनकी कोई सेल नहीं होती, कोई वो नॉन सेल्यूलर फॉर्म है. आरएनए और डीएनए जो होता है उनका सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है. सिंगल स्ट्रैंडेड एक सिंगल स्ट्रैंड होगा, डबल स्ट्रैंडेड दो स्ट्रैंड्स होंगे. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो पॉजिटिव सेंस का भी होता है और नेगेटिव सेंस का होता है. इसका क्या मतलब है, अगर आरएनए पॉजिटिव सेंस का है तो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो सकता है प्रोटीन्स में. लेकिन अगर हमारा नेगेटिव सेंस आरएनए है तो नेगेटिव सेंस आरएनए पहले पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो प्रोटीन बनाएगा. दे आर बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स विच मीन्स कि वो जो अपना न्यूट्रिशन है वो लाइव सेल्स से डिराइव करते हैं. उसके बाद एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली जब उनका एग्जिस्टेंस ही एक सेल के बेसिस पे होगा तो रिप्रोडक्शन के लिए भी वो डिपेंड होंगे. एंड अदर नेसेसरी प्रोसेस जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सबके लिए वो हमारे होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं. वो जो होते हैं उनका जो इन्फेक्शन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि विदाउट सिम्टम्स के हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, जिसको हम लेटेंट टाइप का इन्फेक्शन बोलते हैं. एंड दूसरा जिसमें कि सेल डेथ हो सकती है. अगर सेल डेथ हो जाती है तो उसे हम लिटिक टाइप इन्फेक्शन बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल थी, इसके अंदर ये वायरस है, ये वायरस ने अपनी ग्रोथ करी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ हो गई एंड ये सेल बर्स्ट हो गई, तो ये सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई. सो इसको हम लिटिक टाइप बोलते हैं. नेक्स्ट इज दे लैक होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ प्लांट वायरस. होस्ट स्पेसिफिसिटी लैक करना मतलब कि कोई एक प्लांट वायरस किसी एक प्लांट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होता, वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है. एक प्लांट वायरस कम से कम 4, 5, 6 अलग अलग जेनरास के अंदर या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर वो इन्फेक्शन कर सकता है. कुछ वो जीन्स कोड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स बैक्टीरियोफेज है, वो अप टू 70 जीन्स कोड करता है. अगर हम टिपिकल प्लांट वायरस की साइकिल की बात करें कि उसकी लाइफ साइकिल में कितने होते हैं, तो उसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले वायरस का ट्रांसमिशन होगा कि वायरस जो हुआ कहाँ से ट्रांसमिट हुआ, कहाँ से वो आया. सेकेंड, जब वो ट्रांसमिट हो जाएगा प्लांट के अंदर तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. एंड थर्ड, वो अब जब वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, वो इन्फेक्ट करके उसके अंदर चला गया, अब वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा. एंड देन नेक्स्ट इज व्हेन इट्स पॉपुलेशन इज इंक्रीज, वो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू करेगा और वायरल प्रोटीन बनाना शुरू करेगा जिससे कि वो नए वायरस बना सके. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा वायरस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी सेल के अंदर गया, इसने इसको इन्फेक्ट करा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र करा. अब इस सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया. अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ये 2 और जेनेटिक मटेरियल बनाएगा. ये इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो इसका बाहर का कैप्सिड बनाएंगे. एंड जब ये कैप्सिड बन जाएंगे एक्स्ट्रा उसमें, तो ये असेंबल हो जाएंगे. एंड देन असेंबल होने के बाद क्या होगा, ये सेल से रिलीज़ हो जाएंगे. तो यही हमारी एक साइकिल है, इन्फेक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, सिंथेसिस करना और इन्फेक्शन नई सेल में इन्फेक्ट करना. फिर अगर हम इसकी पहले स्टेज की बात करें कि ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन किस किस के थ्रू होता है, तो ट्रांसमिशन हमारा इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैक्रोसिफम सोलेनिफोलाई, ग्रास होपर्स, मैक्रोसिफम सर्कमफ्लेक्सिस, पोटैटो एफिड्स, ये सब हमारे इंसेक्ट्स में आते हैं. इसके अंदर हमारे आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाते हैं. नेक्स्ट मैकेनिकल मीन्स है. मैकेनिकल मीन्स कैसे कि हम कोई एक्टिविटी ऐसे करें कि रब कर दिया वायरस को हमने लीव्स के ऊपर, या हैंडल करते हुए हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टबैको प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग करते हुए चले जाते हैं. डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सैप के ट्रांसफर से हो सकता है. अगर हमने कांटेक्ट कर दिया, इंजरी वुंडेड प्लांट है
कट्स वगैरह लगे हुए हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के थ्रू टूल्स हम जो यूज़ करते हैं या हाथ हम यूज़ करते हैं, अगर हमने उसे उखाड़ते हुए उसका सैप या उसका जितना भी कंटेंट है या वायरस जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो हमारे हाथों पे लग जाएगा, टूल्स पे लग जाएगा, उससे वो दूसरे उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट इज, अब हमारा ट्रांसमिशन हो गया, हमारा जो एक वायरस था वो एक हेल्दी प्लांट के अंदर चला गया। अब उसका इन्फेक्शन कैसे करेगा वो? इन्फेक्शन में सबसे पहले अब ऑब्वियसली जो हमारी सेल है ये हमारा वायरस है, तो इसको ये इस पर इन्फेक्शन करने के लिए ये इस पर पहले अटैच होगा। तो फर्स्ट थिंग इज अटैचमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एड्जॉर्प्शन इज द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू अटैच इटसेल्फ ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल बिटवीन द वायरल पार्टिकल एंड द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर अटैचमेंट होगा। सेकेंड, अब जब ये इस पर अटैच हो गया तो ये एक होल फॉर्म करेगा उसके ऊपर, पंचर कर देगा इसकी सेल के मेम्ब्रेन को। अब जब ये इसे पंचर कर देगा यहाँ पर अटैच होकर, तो इससे क्या होगा, पंचर करने से क्या होगा, ये अपना जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल था ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा पंचर करने के बाद। अब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया होस्ट सेल के अंदर। अब इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज एक डिस्टिंक्शन हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है ससेप्टिबिलिटी के बीच में और परमिसिबिलिटी के बीच में। क्या होते हैं दोनों चीज़ें? ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि वो वायरस जो है ससेप्टेबल है, कि मतलब उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड परमिसिबिलिटी है उसकी आउटकम क्या है इन्फेक्शन की, कि जैसे इन्फेक्शन हुआ एक सेल के अंदर हुआ तो वो जो इन्फेक्शन है वो फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, दैट इन्फेक्शन इज परमिटेबल और नॉट। अब इन्फेक्शन जो होगा वो होल वायरस पार्टिकल की वजह से होगा, ये नहीं कि सारा सिर्फ प्रोटीन की वजह से हो सकता है या खाली न्यू जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल वो नहीं प्रोटेक्टेड नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड तो जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी एनवेलप के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई हमें होल वायरस पार्टिकल चाहिए होता है। सेपरेटली जो दोनों चीज़ें हैं वो ईजिली अटैक्ड एंजाइम्स के थ्रू क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। अगर खाली आरएनए पार्टिकल है तो उसे डिकम्पोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन से, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रोटीन है तो प्रोटीएस एंजाइम, उसे क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। इसलिए सिर्फ अलग अलग उनका वो नहीं है, सेपरेटली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका वो तभी इन्फेक्शन कर सकते हैं तब वो दोनों साथ में हों। नेक्स्ट इज, अब इन्फेक्शन करने के लिए क्या होता है कि हमारे मेथड्स होते हैं कि भाई जो एंट्री कर रही है वो होस्ट सेल के अंदर वो किस तरह से करिए। मैकेनिकल डैमेज, वायरस जो होगा प्लांट के अंदर किसी वूंड के थ्रू या एपिडर्मल सेल्स के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टोबैको प्लांट है ये, तो टोबैको प्लांट में क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्शन करता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, जिस वजह से क्या होता है, ट्यूमर उसके अंदर कॉज हो जाता है, तो ये मैकेनिकल डैमेज की वजह से होता है। नेक्स्ट इज पिनोसाइट। पिनोसाइट मतलब क्या होता है कि एक आपका ये मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में क्या है, आपकी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अंदर को एक वेसिकल टाइप का वो बना लेते हैं, अंदर को एक इन्वैगिनेशन बोलते हैं इसको, अंदर को मुड़ जाना। इन्वैगिनेशन में जो भी पार्टिकल हमारा पास में होता है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में होता है, क्लोजनेस में, वो इन्वैगिनेट हो जाता है। ये क्या करता है, फिर वेसिकल फॉर्म कर लेता है इस तरह से। तो इस प्रोसेस को ये इस तरह से पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जब वो अंदर एनगल्फमेंट जो होता है। इसका एग्जाम्पल है काउपी मोजैक वायरस, जो कि इस प्रोसेस के थ्रू अंदर एंट्री लेता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इनोकुलेशन। मैकेनिकल इनोकुलेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, हमारे पास ये इस टेस्ट ट्यूब में कल्चर है, हम क्या लेंगे, हमारा कॉटन स्वैब लेंगे, इसमें डिप करेंगे एंड इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉटन स्वैब से हम मैकेनिकली उस पर लगा देंगे वायरस। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल इनोकुलेशन। इसमें क्या होता है, इसका जो हमें इनोकुलेंट जो होना चाहिए उसके अंदर हमारी 100 to 105 वायरस पार्टिकल्स जो होने चाहिए, अप्लाइड होने चाहिए कि लीफ के सर्फेस वो प्रेजेंट रहे। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो वायरस एक्स। नेक्स्ट इज वेक्टर्स के थ्रू। अब वेक्टर्स के थ्रू में पढ़ लेता है इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, निमेटोड्स या फंगल। ये सब क्या होता है, इंसेक्ट होता है जो कि वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर मतलब ट्रांसफर करना, वो एजेंट्स जो कि किसी भी वायरस, फंगस या बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं, वेक्टर। एंड इनके अंदर क्या होता है, इनके माउथ या इनके अंदर इस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स के अंदर, जो कि पेनिट्रेट कर सकते हैं प्लांट सेल वॉल को। दैट्स वाई। और इनकी जो अंदर गट्स के अंदर, इनके सलाइवा के अंदर इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सो दैट हमारा जो वायरस हो वो एंट्री गेन कर सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वही है कि मैकेनिकली कौन कौन से होते हैं, टीएमवी, बीसीएमवी, बीन कॉमन मोज़ेक वायरस, वेक्टर्स के थ्रू, ये एग्जाम्पल हैं। पोलन ग्रेन्स के थ्रू नेक्रोटिक रिंग स्पॉट ऑफ सोयाबीन। सीड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पी स्ट्राइप वायरस। पिनोसाइटिस के थ्रू सीएमपीवी, काउपी मोज़ेक वायरस। फंगल पैरासाइट के थ्रू बार्ले येलो मोज़ेक वायरस।
एक्टोडर्मेटा टोबैको मोज़ेक वायरस, एपिडर्मल हेयर टोबैको मोज़ेक वायरस। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमें लर्न करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इस स्टेज से आती है वायरस का मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें क्या होता है, अंदर जाके आपका आरएनए जो प्रोटीन से वो रिलीज हो गया था वायरस आरएनए, वो क्या करता है, अनकोटिंग होती है वायरल, जो इनिशियल स्टेप है हमारा अनकोटिंग ऑफ वायरल डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए जो भी हमारे वायरस में प्रेजेंट है। और ये विद इन मिनट्स हमारा टेक प्लेस होता है, जब जैसी एंट्री होती है उसके विद इन कुछ मिनट के अंदर, और उस मिनट उस स्टेज को हम एक्लिप्स स्टेज बोलते हैं। आरएनए कंपोनेंट जो होते हैं वो सेल टू सेल मूव करते हैं और नए वायरस कंपोनेंट बनाते हैं। फोर्थ हमारा होता है जब आरएनए हमारा जो गया उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब वो क्या करेंगे, वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन्स का सिंथेसाइज करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, स्मॉल पार्टिकल, वो क्या करता है, वो वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता है। लेटर ये वायरल आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्किप करके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। और टीएमवी जो प्रोटीन होते हैं वो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बहुत पास में ही सिंथेसाइज होते हैं, सो दैट हमारा वायरल आरएनए आएगा यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर से, और प्रोटीन हमारे वहीं पे है, तो वो क्या होगा, असेंबल हो जाए साथ में ईजिली। जो हमारी एक्लिप्स स्टेज होती है वो हमारी अबाउट 6 आवर्स तक लास्ट करती है कुछ वायरसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस में, उसके अंदर असेंबली होती है न्यू टीएमवी वायरस पार्टिकल की। किसके अंदर होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास में इस तरह की हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारी क्या होती है, हमारी असेंबलिंग होती है उनकी। नेक्स्ट इज जो प्रोसेस होता है वायरस प्रोजेनी का, जब वो रिलीज होते हैं नए होस्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं शेडिंग प्रोसेस। शेडिंग प्रोसेस कैसे, फॉर एग्जांपल ये हो गया, इसके अंदर हमारे वायरस बन गए, इनके अंदर असेंबली हो चुकी है हमारी, ये वायरस पार्टिकल हैं। अब ये क्या होगा, इसके लिसिस होगा, तो ये वायरस पार्टिकल क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, एंड इस रिलीज प्रोसेस को हम बोलते हैं शेडिंग। सम वायरस जो होता है वो अपने आप को हाइड कर लेता है विद इन द सेल, या फिर वो क्या करता है, इवेड करने की कोशिश करता है। इवेड मतलब बचना, हमारा जो होस्ट सेल डिफेंसेस है, जैसे कि हमारे होस्ट सेल डिफेंसेस क्या होता है, WBC, RBC, ये ह्यूमन्स के अंदर होती है। इसी तरह के डिफेंसेस क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, उनसे बचने के लिए ये इवेड करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को। एंड इसको हम कहते हैं लेटेंसी, यानी कि क्या, कि हमें सिम्टम्स नहीं पता चले, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आ जाती है वो। जितने देर वो लेटेंसी में रहते हैं उस टाइम में वो कोई भी प्रोजीनी प्रेजेंट या प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों, प्रोजीनी मतलब एक वायरस से और प्रोजीनी बनाना नहीं करते, वो इनएक्टिव रहते हैं। और वो एक्टिव कब होता है, जब एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस यानी कि एक्शन लेता है, जैसे कि लाइट पड़ती है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है, वो उन्हें एक्टिवेट करती है, और तभी वो वायरस जो होते हैं आगे जाके वर्क करते हैं। ये हमारी वायरस के लाइफ साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्रांसमिशन हुआ, पहले ट्रांसमिशन वो किसी वेक्टर के थ्रू हुआ, ये सेल आ गई, उसने वायरस छोड़ दिया, वायरस उसके ऊपर एड्जॉर्शन, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट हो गया। ये अटैचमेंट होने के बाद इसने क्या करा, अटैचमेंट करने के बाद इसने ये पेनिट्रेशन कर दिया, पेनिट्रेशन करके इसने क्या करा, अपना जो डीएनए या आरएनए था, तो जेनेटिक मटेरियल, वो रिलीज कर दिया। अब ये डीएनए आरएनए क्या होगा, यहाँ जाकर सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए या आरएनए को, यहाँ पर इसने सिंथेसिस शुरू कर दी। सिंथेसिस हमारा प्रोटीन भी बन गया, जब वो आरएनए एक्सप्रेस हुआ तो उसने प्रोटीन भी बना लिया। अब उसकी असेंबली हो गई, वो दोनों एक जगह असेंबल हो गए, पूरा हमारा होल वायरल पार्टिकल यहाँ पे बन गए। अब ये जो हमारी सेल है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो गए, तो ये इसकी जो टेंशन है वो नहीं करती, तो ये क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। जैसे ये बस्ट होगी, ये जो होंगे ये क्या होंगे, रिलीज होंगे, शेडिंग हो जाएगी इनकी। अब इनकी शेडिंग हो गई, ये रिलीज हो गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये दोबारा से ट्रांसमिशन होगा, यानी कि क्या, एक होस्ट सेल से ये क्या होंगे, दूसरी होस्ट सेल के ऊपर जाके इन्फेक्शन करेंगे, एंड दिस इज द होल प्रोसेस। अगर हम वायरस का ग्रोथ कर्व देखें तो उसमें क्या होता है, पहले इनोकुलेशन होता है, उसके बाद एक्लिप्स स्टेज आती है, जब वो क्या करते हैं, वायरस जो हमारी आरएनए को अनकोड कर रहा है और उनका सिंथेसिस हो रहा है। ये होता है बर्स्ट सेल, जिसमें क्या होता है, होस्ट सेल्स रिलीज मैनी वायरल पार्टिकल, जो हमारी सेल बर्स्ट होती है। एंड इसका एक टर्म यूज होता है बर्स्ट साइज, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ वायरस रिलीज पर बैक्टीरियम, कि एक सेल के अंदर से कितने नंबर ऑफ वायरस थे वो रिलीज हुए। मान लो एक सेल के अंदर हमारे 5000 समथिंग वायरस, जस्ट एज्यूम अ नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, बर्स्ट साइज होगा। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। Thank you. I hope you like this video. So do like, comment and share your reviews, and also let me know the other topics you want me to make videos on. Thank you.